नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 23 लाख रुपए का करेंगे भुगतान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन गया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया। अब सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा देनी होगी। बीजापुर जिले में अज्ञात लोगों ने उसूर के भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कंकेम की धारदार हथियार से हत्या कर दी और माघी पूर्णिमा के मौके पर कल से राजिम और शिवरी नारायण सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर पुन्नी मेला शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों को 8 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि करेंगे जारी। इसमें गौठानों में 15 से 31 जनवरी तक क्रय 2.38 लाख क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 4 करोड़ 76 लाख रुपए, गौठान समितियों को 2 करोड़ रुपए और महिला समूहों को 1.5 करोड़ रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गौरतलब है कि राज्य में अब तक 4,927 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा अब तक 40 करोड़ 49 लाख रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय कर भुगतान किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि कोरोना के बाद कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन भारत पूरे विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन गया है। आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बाद भारत ही सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। रायपुर में आयोजित सम्मेलन में बुद्धिजीवी वर्ग को संबोधित करते हुए श्री मेघवाल ने केंद्रीय बजट पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीडीपी में ग्रोथ के लिए खपत एक बहुत प्रमुख हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री आवास जैसी कई योजनाएं देश की खपत को बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास बनने से सीमेंट, रेत, ईंट आदि की बिक्री बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिससे कई वस्तुओं की खपत बढ़ती है और हर वर्ग के लोगों को फायदा मिलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भारत विश्व गुरु होगा। बुद्धिजीवी सम्मेलन में लोकसभा सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री पन्नू लाल मोहले, अमर अग्रवाल, केदार कश्यप सहित व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और अर्थशास्त्री मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने कल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय बजट की बारीकियों पर चर्चा करते हुए कहा कि यह देश को ग्लोबल लीडर बनाने वाला बजट है। केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राशि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि यह समावेशी विकास का बजट है। जो लोग बजट को नहीं समझते वे कह रहे हैं कि मनरेगा के मद में कटौती कर दी गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनरेगा में जो आरंभिक प्रावधान किया गया है वह समीक्षा के आधार पर तय किया गया है। समीक्षा के बाद जरूरत के अनुसार पूरक राशि का प्रावधान किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार पर भ्रम फैलाने का भी आरोप लगाया। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिवार्य दास गुप्ता ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट देश के लिए अत्यधिक प्रगतिशील बजट है। अधोसंरचना मद में अधिक निवेश किया जा रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। अधोसंरचना मद में राशि खर्च किए जाने के कारण सड़क, रेल, ब्रिज, पुल और एयरपोर्ट के निर्माण होंगे। इससे अर्थव्यवस्था में बहुआयामी प्रभाव देखने को मिलेगा। इस्पात उद्योग सहित सभी वर्गों को इसका लाभ होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के मुताबिक अब सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को पहले निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा सीईई देनी होगी। सीईई में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को ही भर्ती रैलियों के दौरान शारीरिक उपयुक्तता और चिकित्सा जांच में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। सेना भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना अनिवार्य है।
इस वेबसाइट पर सीईई प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के साथ ही अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियो सामग्री भी उपलब्ध है। सेना भर्ती संबंधी विस्तृत जानकारी और सहायता के लिए नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास स्थित सेना भर्ती कार्यालय के फोन नंबर 0771296521 पर संपर्क किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक संवर्ग से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का एक पद याचिकाकर्ताओं के लिए रिक्त रखने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर वर्ष 2005 में उनकी नियुक्ति की गई थी। बीजापुर जिले में अज्ञात लोगों ने उसूर के भाजपा मंडल अध्यक्ष नीलकंठ कक्केम की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। श्री कक्केम पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने अपने पैतृक गांव गए हुए थे। इसी दौरान उन पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला किया गया। संदेह है कि इस घटना में माओवादियों का हाथ है। हालांकि अभी पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। इधर कोंडागांव पुलिस ने बयानार थाना क्षेत्र में बयानार केरमापाल मार्ग पर मड़ानार और पेरमापाल के बीच 10 किलो वजनी आईईडी बरामद किया, जिसे मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में पोटाली के जंगल से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल दामाखेड़ा में एक बड़ी धर्मशाला बनाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि दामाखेड़ा के 10 किलोमीटर दायरे में अब कोई भी स्पंज आयरन उद्योग नहीं खुलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने खरसिया में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की कि नवा रायपुर अटल नगर में विश्व स्तरीय कबीर संस्थान का निर्माण किया जाएगा। यहाँ एक ही स्थान पर स्मारक के साथ संग्रहालय और शोध पीठ भी होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले जो सीख दी है वह आज भी प्रासंगिक और समाज को दिशा दिखाने वाली है। माघी पूर्णिमा के मौके पर कल से राजिम और शिवरी नारायण सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर पुन्नी मेला शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध राजिम के महानदी पैरी और सोढूर के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान राजीव लोचन तथा कुलेश्वर महादेव के दर्शन किए। यह मेला आगामी 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। माघी पुन्नी मेले में हर दिन शाम को लोक कलाकारों द्वारा राज्य की पारंपरिक कला और संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में भी पुण्य स्नान के साथ माघी मेला शुरू हो गया है। इस अवसर पर महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और भगवान नर नारायण के दर्शन किए। महानदी के तट पर कल से सिरपुर में सिरपुर महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजिम माघी पुन्नी मेला और शिवरी नारायण मेला की प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम हसदा में किया गया। इसमें जिले के सभी विकासखंडों की मंडलियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में धरसींवा विकासखंड के ज्ञान गंगा मानस परिवार कुकेरा ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं अभनपुर की जय श्री राम मानस मंडली झांकी को दूसरा पुरस्कार और आरंग की नवनीत मानस मंडली अमेरी को तीसरा पुरस्कार मिला। अपर कलेक्टर बीसी साहू ने विजेता मंडलियों को प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए। गौरतलब है कि 16 से 18 फरवरी तक राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राजधानी रायपुर में अब बड़े धरना प्रदर्शन बूढ़ा तालाब के सामने नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने बड़े धरना प्रदर्शनों के लिए नवा रायपुर के तूता गांव में राज्योत्सव मैदान के सामने की जगह तय कर दी है।
अब 100 से अधिक आंदोलनकारियों वाले धरना प्रदर्शन नवा रायपुर के सेक्टर 23 स्थित तूता ग्राम में राज्योत्सव मैदान के सामने ही होंगे। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि जन भावनाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए धरना स्थल को नवा रायपुर के राज्योत्सव मैदान के सामने स्थानांतरित किया जा रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। अब बूढ़ा तालाब के सामने वाले स्थल पर केवल 100 या इससे कम लोग ही शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। 100 से ज्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के लिए राज्योत्सव मैदान निर्धारित किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के अलकतरा क्षेत्र में पकरिया गांव के आसपास 13 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर पामगढ़ अकलतरा मार्ग को बंद कर आवागमन दूसरे मार्ग पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है। स्थानीय लोगों को हाथी से बचने के लिए सतर्क रहने कहा गया है। जिला प्रशासन द्वारा गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गठन की 3री वर्षगांठ पर 10 फरवरी को अरपा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वस्थ एवं समग्र जीवन शैली के लिए अरपा आरोग्यम योग महोत्सव का भी आयोजन 6 से 8 फरवरी तक किया जा रहा है। यह कार्यक्रम प्रातः 6 से 8 बजे और शाम 4 से 6 बजे तक गुरुकुल खेल मैदान गोरेला में रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत लोगों को योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान के साथ ही स्वस्थ जीवन शैली के लिए परामर्श दिया जाएगा। कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया ने जिले वासियों से अपील की है कि वे अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर योग में अवश्य शामिल हों। योग में शामिल सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी तथा स्वराज्य पार्टी के संस्थापक पंडित मोतीलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री बघेल ने कहा है कि पंडित मोतीलाल नेहरू भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से थे। स्वास्थ्य विभाग ने सघन टीबी और कुष्ठ खोज अभियान के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने पर 14 जिलों के 47 पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। इन कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने और विभागीय जांच की कार्रवाई की गई है। घुड़सवार रेजिमेंट एनसीसी अंजोरा दुर्ग द्वारा कल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थनौद परिसर में एनसीसी ए सर्टिफिकेट परीक्षा का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 550 कैडेट्स शामिल हुए। मुंगेली में बीती रात असामाजिक तत्वों ने 4 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। दुर्ग पुलिस ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में संचालित महादेव ऐप सट्टा के 9 ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लैपटॉप, 15 मोबाइल और रजिस्टर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स में बास्केटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालिका टीम ने रजत पदक अपने नाम किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।